नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम पूर्वालोकन सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन का आज ये 14 लेक्चर है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में। देखने जा रहे हैं कि नदियों के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं। इससे पहले हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था कि जो विभिन्न नदियां थी उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो है नदियों के किनारे स्थित नगर। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। मतलब कि उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है? वो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे स्थित है। जो देवप्रयाग जो है वो कहाँ स्थित है? वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। जैसे हमारा प्रयागराज जो देखेंगे आपको गंगा यमुना के तट पर दोआब पे स्थित है, वैसे ही गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आप देखेंगे ग्वालियर, पटना जो बिहार का आदि है, प्रयागराज नगर जो है वह गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित है। यमुना के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब बात इसमें हो रही यमुना के किनारे कौन नगर है। इससे पहले हमने गंगा के बारे में बात की। गंगा में विभिन्न नदियों के बारे में हमने देखा। अब है यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर में नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि। लुधियाना पंजाब यानी कि लुधियाना, फिरोजपुर दो शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना देखेंगे और आप फिरोजपुर, वो दोनों शहर किस नदी के किनारे हैं? सतलज नदी के किनारे स्थित है। जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रभावित होती है। हैदराबाद शहर कृष्णा के किनारे नदी, कृष्णा की सहायक नदी जो है मूसी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। नांदेड़ यानी कि नासिक महाराष्ट्र एवं राजमुंद्री यानी कि आंध्र प्रदेश, तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक नासिक नांदेड़ और राजमुंद्री कहाँ स्थित है? वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी में, यानी कि जम्मू का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित, झेलम नदी के तट पर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो आप इससे ये जान पा रहे हैं कि जो लद्दाख का लेह नगर है, जो उसका जिला है, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला है, वह किस नदी के तट पर स्थित है? वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती यानी गुजरात के तट पर स्थित है। जो अहमदाबाद शहर है वो कहाँ है? वो है साबरमती गुजरात के तट पर स्थित है। अहमदाबाद से कौन आता था? अहमदाबाद से आपको याद है जेठालाल का साला आता था सूरत से। याद होगा आप लोगों को जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप लोगों ने देखा होगा। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। उत्तर प्रदेश
की राजधानी लखनऊ गोमती नगर नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ इस नदी के तट पर स्थित है, वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसे हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ चिकन और कढ़ाई के लिए भी काफी फेमस है। अब देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। सूरत यानी कि गुजरात ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए जो इसमें डायग्राम दिया हुआ है काफी ब्लर कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग इंटरनेट के माध्यम से बस इतना डालें कि भारत, इस तरह का भारत का मैप आ जाएगा। ये नदी के किनारे स्थित शहर, तो ये जो मैप है वो स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा। उसको एक बार देख लीजिएगा। जितने हम लोगों ने यहाँ नदी अब तक पढ़ी है उनको भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं आगे जमशेदपुर यानी कि झारखंड का जो औद्योगिक नगर है वो देखेंगे आप, वो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। यानी जमशेदपुर जहाँ टाटा का कार्य होता है, टाटा के जाति पर प्रसिद्ध है झारखंड का वह शहर जिसका नाम जमशेदपुर है, वह इस नदी के तट पर स्थित है। वह स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर नगर जो मध्य प्रदेश का है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है जो जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? वो है क्षिप्रा नदी पर स्थित है, वो भी उसके पूर्व किनारे पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी था। जो अवंती गणराज जो अवंती गणराज की राजधानी थी। अवंती गणराज की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उज्जैन कहाँ है? वह मध्य प्रदेश में है। किस नदी के तट पर स्थित है? वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे महाकलेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महाबलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ जाके दर्शन करने वालों की मान्यता पूरी होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पे चलता है। और मुझे ऐसा लगता है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आप किसी को सच्चे मन से चाह ले तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ होती है और आप लोग भी जाके करिए, ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा घूमना टहलना भी चाहिए, उससे क्या रहता है माइंड का जो स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर बरेली नगर राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो जो बरेली नगर है जहाँ का सुरमा फेमस है, हाँ बरेली नगर का सुरमा जो फेमस है लगाया जाता है, वह बरेली नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वह नदी है आपकी राम गंगा नदी है। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं उत्तरकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। यानी उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड के कुछ जिले जैसे कि गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अलकनंदा और भागीरथी के मेल से क्या होता है? गंगा बनती है। और यह अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं?
अलकनंदा और भागीरथी आपके देवप्रयाग में मिलते हैं। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि पुराने क्वेश्चनों से मैच करके बन सकता है, क्योंकि वर्तमान में अयोध्या बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित रहा है, क्योंकि वह नाम राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बहुत ही श्रद्धा का केंद्र रहा है। वर्तमान समय में जो केंद्र की पार्टी है, उसका यह मुख्य एजेंडा था, राम मंदिर को लेकर। तो अगर क्वेश्चन में बना दिया जाए किसी भी ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वह सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। गोरखपुर नगर उत्तर प्रदेश राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर, जहाँ से वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, श्री नाम भूल रहा हूँ यार उनका, बहुत फेमस है, वहाँ पर ये नाम अभी नहीं आ रहा है, जबान पे नहीं आ रहा है, दिमाग में है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ। हाँ, जो नाथ परंपरा के लोग हैं, जो नाथ समुदाय से अपने आप का संबंध बताते हैं, वह गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो गोरखपुर नदी किस नदी के तट पर अवस्थित है? वह है आपका राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र पर बसे साम्राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम से होकर बहती है और असम के दो राज्य गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये बहुत ही घूमने की जगह भी है, अच्छी जगह है, पर्यटन के लिए भी काफी फेमस रहती है। जैसा कि सोशल मीडिया पे देखा जाता है, मैं तो गया नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि हाँ, मतलब कि जो सोशल मीडिया के चलचित्र है उससे पता चलता है कि ये बहुत ही पर्यटन को लुभाने वाली जगह है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम के कौन दो जिलों से गुजरती है? पहला देश गुजरेगी आपका डिब्रूगढ़, दूसरा गुजरेगी गुजरेगी आपका गुवाहाटी से गुजरेगी। राजस्थान राज्य का शैक्षणिक नगर कोटा चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। कोटा से याद आया होगा आपको, एक वेब सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री जो थी, उसमें बताया गया था कि जो आईआईटी या जो मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उसमें बहुत ही अच्छा दिखाया गया था। मैंने वेब सीरीज देखी थी, अच्छी वेब सीरीज थी। आप लोग देखिए, उस समय जो बच्चों की मेंटल स्थिति रहती है उसके बारे में आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, देखना चाहिए उसकी ऐसी वेब सीरीज, जिससे समाज में हो रहे परिवर्तन के बारे में पता चलता है। ये वेब सीरीज अच्छी थी। तो किस शहर के बारे में है? कोटा। कोटा शहर कहाँ है? वो राजस्थान का एक शहर है, जो कहते हैं चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? वह चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। चंबल नदी अपना बहुत ज्यादा विसर्ग बनाती है, मतलब ऐसे गहरे विसर्ग ऐसे 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 बनाती है। तो चंबल नदी है। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे है? वह चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। अब है नदी और प्रमुख नगर। तो एक नदी दी गई है एक साइड में स्लाइड में, दूसरी तरफ उसके प्रमुख नगर दिए गए हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन एक डायग्राम में समझ सकते हैं। ये आपको रटने वाले हैं। अगर आप ये भी कर सकते हैं, इसको रटने का अच्छा तरीका है, आप इसको लिख लीजिए किसी व्हाइट पेपर पे A4 साइज में, अपने जहाँ पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए और एक दो बार दिन भर में देख लीजिए। सिर्फ देख लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 बार देखेंगे, 100 बार देखेंगे, तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आता है, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये है। अगर याद नहीं होता है तो ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, अगर आप उसको रोज एक दो बार देख रहे हैं, आप ये तो बता सकते हैं कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित नहीं, मतलब वो 3 ऑप्शन रहेंगे, वो ये 3 में से 2 तो आप एलिमिनेट करने के सक्षम खुद को महसूस करेंगे। आइए देख लेते हैं। गंगा
और उसके बाद जो उसके प्रमुख नगर है वो देख लेते हैं। गंगा किससे कौन कौन नगर से गुजरती है जिला से? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना जो है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा से। भागीरथी उत्तरकाशी से। मूसी हैदराबाद से। कृष्णा विजयनगर से, विजयवाड़ा से। गोदावरी नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री से। झेलम श्रीनगर से। सिंधु लेह से। लेह क्या है? लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये याद रखने वाली बात है। जब 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावी हुआ था। सतलज लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद और गांधीनगर। गोमती लखनऊ, ताप्ती सूरत या बैतूल। स्वर्णरेखा जमशेदपुर, इंद्रावती जगदलपुर, नर्मदा जबलपुर, क्षिप्रा उज्जैन, रामगंगा बरेली, मंदाकिनी रामबाड़ा, गौरीकुंड गुप्तकाशी। सरयू अयोध्या से। राप्ती गोरखपुर से। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। चंबल कोटा। महानदी कटक। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रश्न उत्तर की घटने की संभावना ज्यादा होती है तो वो भी एक प्रकार से हमको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये पूर्वालोकन सीरीज में दिया गया है। और पूर्वालोकन सीरीज में आपके पिछले वर्ष की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनसे जितने भी प्रश्न आए होंगे इस क्षेत्र से, या अब तक 20 वर्षों में जो भी इस क्षेत्र से पेपर आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, उसमें इसका हल देता है। यह सबसे अच्छा हल देने वाले हैं, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर नगर जो है वो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? वह स्थित नहीं है उत्तरकाशी नहीं स्थित है, क्योंकि वह जो उत्तरकाशी आपको गोमुख नाम से निकलता उत्तराखंड का भाग है। लेह अवस्थित है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित। देखिए क्वेश्चन आया ना, दाएं बाएं बना के, तो दाएं तट पर है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक मैच नहीं कर रहा है? वह मैच नहीं कर। लुधियाना जो रावी नदी दिया हुआ वह मैच नहीं कर रहा है। लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे पुराने किनारे पर स्थित है। और सब जो है मैच कर रहा है, जैसे गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, ये मैच कर रहे हैं, बल्कि लुधियाना जो है वो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गलत है, मतलब सही नहीं है? भुवनेश्वर देखेंगे तो दिया हुआ है महानदी, क्योंकि भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है यह वह नदी के तट पर है, पर नहीं है, बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दाएं और फुआही नदी के तट पर स्थित है। शेष जो है कोटा चंबल सही है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, सूरत ताप्ती किनारे सही है। सही है। जबलपुर जो है नर्मदा के पास है, सही है। हैदराबाद जो है आपका वो कृष्णा नदी ना होकर वह मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल सही है। नासिक गोदावरी सही है। अहमदाबाद साबरमती साबरमती और गांधीनगर दोनों कहते हैं विभाग साबरमती के किनारे हैं। कोटा चंबल सही है। नासिक जो है गोदावरी ये सही है। तो कृष्णा हैदराबाद नहीं है। कृष्णा को आप देखेंगे, कृष्णा नदी को आप देखिए यहाँ दिया होगा ना, कहाँ गया? कृष्णा नदी हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे नहीं है, मिल नहीं रहा है कृष्णा नदी किनारे, कहीं एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, ये देख लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन, कटक जो है हम देखेंगे, कटक आपको महानदी किनारे, फिर आप देखेंगे उसके बाद लुधियाना, ये गलत हो रहा है क्योंकि मैच कराना है। कटक आप देखेंगे हुआ है महानदी नदी किनारे। लुधियाना देखेंगे सतलज नदी किनारे।
लुधियाना सतलज की नदी पर पूछ रहा था। नासिक जो है वो नासिक को आप देखेंगे गोदावरी के पास। उज्जैन देखेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। भुवनेश्वर जो महानदी किनारे दिया हुआ यह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद साबरमती नदी के तहत लखनऊ गोमती के किनारे तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी में अवस्थित है। जबकि भुवनेश्वर जो है महानदी के तट पर नहीं, बल्कि वो उड़ीसा के पूर्वी तट पर तटीय मैदान में महानदी महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उज्जैन वो अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। नगर है समीपवर्ती नदी पूछा गया है। इसमें है कि जो बैतूल है, बैतूल जो है वो ताप्ती नदी किनारे है। जगदलपुर आप देखेंगे वह इंद्रावती है। जबलपुर जबलपुर जो है आप देखेंगे वह नर्मदा किनारे। उज्जैन जो है क्षिप्रा पर है। ऐसे हमें उज्जैन मतलब डी का थर्ड और डी का थर्ड यानी दो ऑप्शन ऐसे मतलब कि ये 50% इस तरह के मिल जाते हैं। अगर आप उसमें से अब नहीं भी कोई आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, इस तरह का 50% मिल गया तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो उचित लगे लगा देना चाहिए। इसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है वो गोविंद घाट अवस्थित नहीं है। गौरीकुंड रामबाड़ा गुप्तकाशी अवस्थित है। प्रसिद्ध स्थान है और नदी है। अब आप इसे देखेंगे कौन सा सही है, मतलब कौन सही सुमेलित है। पढ़मपुर जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे सही है। लूचापल्ली जो है वो कावेरी के किनारे जो भी सही है। उनकी मालप्रभा के किनारे नहीं है, ये गलत है। देख लेते हैं। पढ़मपुर महाराष्ट्र के चंद्रभागा यानी भीमा नदी किनारे स्थित है। यह भगवान विठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु के कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ कावेरी की दो शाखाओं के बीच निर्मित द्विश्रीरंगम है। यह भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्री रंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कश्मीर में पहलगाम इस नदी के किनारे बसा है। कश्मीर के जो पहलगाम है किस नदी के किनारे अवस्थित है। विंध्य नदी के किनारे अवस्थित है। इस तरह से हमारी कंप्लीट हुआ। अब हम अगला कंप्लीट करेंगे जो है प्रकार चिन्हों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।